हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 6 बसंत के चैप्टर 12 संसार पुस्तक है लेकर आई हूँ। संसार पुस्तक है। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं और इस पाठ के बारे में बताते हैं कि इस पाठ में क्या बताने की कोशिश की गई है। तो इस पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को सभी बच्चे आप जानते ही होंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जान लेते हैं इनके बारे में। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इंदिरा आप जानते ही होंगे, जिनका नाम इंदिरा गांधी था और जो कि वो भी बाद में प्रधानमंत्री बनी थी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, यानी नेहरू जी ने अपनी पुत्री को जब वो 10 साल की थी तो उन्हें चिट्ठियाँ लिखी थी। पहले इतना फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो चिट्ठियाँ ही पहले लिखी जाती थी। और पृथ्वी की इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। तो ये सारी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया। यानी जो पत्र, ये जो चिट्ठियाँ लिखी हुई थी, ये नेहरू जी ने इंग्लिश में लिखी थी, जिन्हें प्रेमचंद ने हिंदी में लिखकर फिर इन पुस्तकों में जो छापी गई है, जैसे ये संसार पुस्तक है, तो ये प्रेमचंद ने उस अंग्रेजी चिट्ठी का अनुवाद किया है हिंदी में। तो शुरू करते हैं। पाठ 12 संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। ये नेहरू जी अपनी पुत्री के लिए कह रहे हैं और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो कि इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इनमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा।
वह तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ ना थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था, लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा है और पढ़ा है, लिखा है, एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि एक समय ऐसा ज़रूर रहा होगा। नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी के लिए बता रहे हैं कि इस दुनिया की कैसे शुरुआत हुई और कैसे जीवन शुरू हुआ इस धरती पर, इन सब के बारे में वो बतला रहे हैं। तुम इतिहास को किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। बच्चों, नेहरू जी ने लिखा है कि जब इंसानी पैदा नहीं हुए थे तो उस समय कौन लिखता किताबें, तो हमें पहले का हाल कैसे मालूम होगा, तो हमें क्या पढ़ना होगा। उन्होंने क्या बताया है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, पहाड़, समुद्र, सितारे, जानवरों की हड्डियाँ, जंगल, ये सब हमें पढ़नी होंगी। किस तरीके से, कोई वो किताब तो है नहीं, तो उनके बारे में हमें बड़ी गहराई से छानबीन करनी होगी। और उन्होंने एक छोटी सी चीज़ के माध्यम से बताया है, जैसे एक छोटा सा रोड़ा बताया है कि तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, तो शायद एक छोटा सा वो पेज है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, यानी उसके बारे में तुम्हें जानकारी हासिल करनी आती हो। कितनी समझदारी की, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया है। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, उसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं बतलाता ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो।
वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ते हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में, दामन यानी गोद में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया, यानी नदी में छोटी सी। इस छोटी सी दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गईं। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे यानी छोटे छोटे घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। इसमें नेहरू जी ने अपनी पुत्री को समझाया है कि प्रकृति की चीज़ें किस प्रकार से बनी हैं, कैसे बनी हैं। उन्होंने एक रोड़ा के माध्यम से बताया है कि एक गोल चिकना छोटा सा पत्थर वो किस प्रकार से बना। तो इसके लिए बस हमें किस चीज़ की अनुभव की ज़रूरत है और हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं और आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आई होगी, वीडियो में समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपके वीडियो के बराबर में एक रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए, उसे दबा दीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।